अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर जो है इस वक्त फ़र्स्ट ईयर के लिए ये आपका पेयर ऑफ वर्ड से रिलेटेड आपका लेक्चर है। प्लीज़ नोट इट और इसके ऊपर उसको याद करना है, मेहनत करनी है और मुझे कमेंट्स भी बताना है कि क्या रहा आपका ये इस तरीके से रिकॉर्डिंग का सिलसिला, जो सही है कि नहीं, आवाज़ मेरी सही आती है कि नहीं। पहला लफ्ज़ है रैप। रैप माने दस्तक। डू नॉट रैप द डोर, इस पर दस्तक मत दो। मैं आपको मीनिंग के ना सिर्फ डिफरेंस बता दूंगा। सेंटेंस आप जो मर्ज़ी याद कर लें या यही याद कर लें। जिसमें डब्ल्यू आ रहा है वो भी रैप पढ़ेंगे, उसका मतलब लपेटना। जैसे हम कहें प्लीज़ रैप योर पेपर्स, अपने कागजात लपेट लो। रेन 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 ये 9th-10th वाले हैं। एक रेन का मतलब बारिश, दूसरा जिसमें EIN है उसका मतलब है घोड़े की लगामें, जैसे घोड़े को मोड़ते हैं तो चलाते हैं, दौड़ाते हैं। और तीसरा जिसमें G आ रहा है उसका मतलब हुकूमत, अहद, दौरान, दौरानियात। और रेज़ का मतलब उठाना, बुलंद करना, प्लीज़ रेज़ योर हैंड। और रेज़ का मतलब मसमार कर देना, तबाह कर देना। द कारपोरेशन ऑफिसर रेज द बिल्डिंग, कारपोरेशन के अफसरों ने बिल्डिंग मसमार कर दी, रेज कर दी, तबाह कर दी। रेस्पेक्टफुल मुअद्दिब, अदब करने वाला। और रेस्पेक्टेबल, काबिल इज़्ज़त। रेस्पेक्टफुल स्टूडेंट होता है, रेस्पेक्टेबल टीचर होता है। टीचर की रिस्पेक्ट की जाती है, वो मुअज़्ज़ज़ होता है। जो इज़्ज़त कर रहा होता है वो रेस्पेक्टफुल होता है, जिसकी इज़्ज़त की जाती है वो रेस्पेक्टेबल होता है। राइट के 3 मतलब हैं। राइट का मतलब सही, राइट का मतलब हक, राइट का मतलब दायां। इट इज़ माई राइट हैंड, इट इज़ माई राइट टू गो टू लाहौर, लाहौर जाना मेरा हक है। और यू आर राइट, तुम सही हो। और दूसरा राइट जिसमें जी नहीं आ रहा उसका मतलब है रस्म। वी मस्ट नॉट फॉलो द राइट्स ब्लाइंडली, हमें रस्मों की अंधाधुंध पैरवी नहीं करनी चाहिए। जितने भी सेंटेंसेस आपने बनाने हैं ना पेयर ऑफ वर्ड्स, ये वो कोशिश करें इम्पेरेटिव में बना लें। डू नॉट लगा लें, लेट लगा लें, ठीक है ना, ताकि आपको इस सिंपल से बन जाए। राइटफुल, दुरुस्त, कानूनी। द स्टोलन कार वाज रिटर्न टू द राइटफुल मैन, असल कानूनी आदमी को दे दी गई जिसका कानून हक था। राइटियस, नेक। आवर टीचर इज़ ए राइटियस मैन, नेक आदमी है। राइट, लिखना। और WRIGHT, राइट का मतलब बनाने वाला। हिज फादर इज़ ए शिप राइट, उसका अब्बू जो है वो जहाज़ बनाता है। ही इज़ ए प्ले राइट, वो ड्रामे लिखता है, ड्रामे बनाता है। रोल माने किरदार। शी प्लेड रोल ऑफ किंग इन द, शी प्लेड रोल ऑफ मैड गर्ल, उसने एक पागल लड़की का किरदार अदा किया। रोल माने घुमाना, चलाना, दौड़, किसी चीज़ को लपेटना। द टीचर कॉल्ड द रोल, हाजिरी लगाई उसने। रूम माने कमरा, रोम माने घूमना। वाई आर यू रोमिंग हेयर अलोन, तुम यहाँ अकेले क्यों घूम रहे हो। और रूट माने जड़। एवरी ट्री हैज़ बिग रूट्स, हर तरफ की बड़ी बड़ी शाखें होती हैं। और रूट माने शिकस्त देना। आवर आर्मी रूटेड द आर्मी एनिमी। और जिसमें टी के बाद ई आ रहा है उसका मतलब रास्ता, तरीका। आई लाइक दिस रूट, आई लाइक दिस स्ट्रेट रूट। रैक का मतलब एहतियात करना। दे रैक्ट लिटल ऑफ द डेंजर, उन्हें ख़तरे की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। और WREC के रैक का मतलब होता है किसी चीज़ को तबाह कर देना। द शिप वॉज रैक्ट इन द स्टॉर्म, तूफान में वो तबाह बर्बाद हो गया। रेस्ट माने आराम करना। और रेस्ट, WREST, रेस्ट का मतलब झटका देकर छीन लेना। ही रेस्टेड द पेन फ्रॉम मी, उसने मुझसे पेन झटका देकर छीन लिया। रिंग रिंग 9th-10th वाले हैं। W का मतलब निचोड़ना, प्लीज़ रिंग माई क्लोथ्स। और ही इज़ रिंगिंग द बेल। रिग्रेटफुल, अफसोस करने वाला। गमगीन, आई एम रिग्रेटफुल एट ऑन माई, रिग्रेटफुल फॉर माई मिस्टेक्स, मुझे अपने मतलब गलतियों पर अफसोस है, गमगीन हूँ मैं उस पर। रिग्रेटेबल, काबिल अफसोस। योर बिहेवियर रिग्रेटेबल, तुम्हारा रवैया अफसोसनाक है। रॉब माने लुटेना, लूटना। स्टील माने चोरी करना, ये तो सिंपल है। रोड, राइड की सेकंड फॉर्म है, राइड, रोड, रिडन। ही रोड ऑन ए हॉर्स, वो इस घोड़े पर सवार हुआ। ROAD, रोड, रोड का मतलब सड़क। दिस रोड इज़ वेरी लॉन्ग। तो ये अब आपने एस के हमने आपको करवा दिए थे, इसमें से कुछ मैं आपको दोबारा करवा देता हूँ। एस में ये देखें, सेल, सेल 9th-10th वाला है। सेल 9th-10th में। बादबान का मतलब होता है वो बड़े बड़े पर्दे जो कश्तियों में लगे हुए होते हैं, उन्हें घुमाएं इधर उधर तो हवा के हिसाब से वो चलते हैं। दिस द सेल्स आर मेड ऑफ कैनवस, मोटे कपड़े के बने। इसमें कैनवस का इस्तेमाल भी आ गया और सेल का भी। दिस हाउस इज़ नॉट फॉर सेल,
सैनिटरी ARY का मतलब है सेहत से मुतालिक। दिस द सैनिटरी कंडीशन ऑफ दिस सिटी इज़ नॉट गुड, अच्छी नहीं है यहाँ की सफाई की, सेहत की सूरत है। और सैनिटरी शिफा बख्श चीज़, दिस मेडिसिन इज़ सैनिटरी फॉर योर हेल्थ, तुम्हारी सेहत के लिए शिफा बख्श है। सीन 9-10 वाला है, ठीक है। इसी तरीके से आप जाएंगे सीम, अंदर की सिलाई को कहते हैं। द सीम ऑफ माई कोट इज़ वेरी हार्ड, मेरे कोट के अंदर की सिलाई, बखिया कहते हैं इसे उर्दू में, बड़ी मजबूत है। सीम माने लगना, इट सीम्स ही इज़ ए गुड मैन। सी आपको पता है, सेंसिबल समझदार आदमी को कहते हैं, अक्लमंद को, माकूल को, ही इज़ ए वेरी सेंसिबल मैन। और सेंसिटिव जो एहसासात का आदमी हो, जो महसूस करे बातों को, अली इज़ ए वेरी सेंसिटिव बॉय। सेंसुअल सेक्सी आदमी को कहते हैं, आई डोंट लाइक सेंसुअल नॉवेल्स, आई डोंट लाइक सेंसुअल मूवीज़। और सेंसुअस आपके एहसास से मुतालिक, अली इज़ ए सेंसुअस बॉय। और शेयर माने तराशना, दे शेयर द शीप समर, गर्मियों में वह भेड़ों के बाल तराशते हैं। और शेयर माने मुकम्मल, द कॉन्सर्ट वाज शेयर डिलाइट, मुकम्मल वो था खुशी का साथ। सिक माने बीमार, इल माने बीमार, सिक माने तंग आ जाना, आई एम सिक ऑफ यू, मैं तुमसे तंग हूँ। और सिन माने गुनाह, क्राइम माने जुर्म। सोर का मतलब होता है बुलंद होना, ईगल्स सोर इन द स्काई, ईगल जो है हवा आसमान में ऊंचा ऊंचा उड़ते हैं। और सौर माने खट्टा, द ग्रेप्स आर सौर। और सोर माने दुखना, माई थ्रोट इज सोर, मेरा गला दुख रहा है। सोशेबल मिलनसार, अली इज़ ए सोशेबल मैन। सोशल मुआशरती, पावर्टी इज़ ए सोशल इवल। सम माने कुछ, और SUM सम हिसाब का सवाल मैथमेटिक्स का, आई कैन सॉल्व दिस सम, SUM सम, मैं ये सवाल हल कर सकता हूँ। सूट का मतलब कालक, हर ड्रेस इज स्टेन्ड विद सूट, उसका दिमाग, उसके कपड़ों पे दाग कालक लगी हुई है। और सूट माने लिबास। और अगर इस टी के बाद ई भी हो तो इसका मतलब, इसे हम स्वीट पढ़ेंगे, इसका मतलब होगा होटल का बड़ा कमरा जो घर जैसा होता है। देयर आर मैनी स्वीट्स इन दिस होटल, इस होटल में काफ़ी सारे बड़े बड़े कमरे हैं। उसके बाद सोल 9-10 का है, सोस यू 9-10 का है। स्पेशियस खुला डुला, आवर हाउस इज़ वेरी स्पेशियस, इसमें स्पेस ज़्यादा है यानी कि खुला डुला है। और स्पेशियस ई वाला, इसका मतलब है जो वहम में मुब्तला कर दे। योर आर्गूमेंट इज स्पेशियस, तुम्हारी दलील जो है वो मुगालते में डालने वाली है, बस इतना ही काफ़ी है। और यह है स्टेयर 9-10, स्टेशनरी 9-10। स्टैट्यूट का मतलब कानून, द असेंबली हैज़ पास्ड अ न्यू स्टैट्यूट, असेंबली ने एक नया कानून पास कर दिया है। और स्टैट्यू मुजस्मा, इट इज़ ए बिग स्टैट्यू ऑफ अ मार्टर, ये देयर आर मैनी ब्यूटीफुल स्टैचूज इन द पार्क में बड़े बड़े खूबसूरत मुजस्मे हैं। फिर आपका आ गया स्टे, रुक जाना, ही स्टेड विद मी इन लाहौर, वो लाहौर मेरे साथ रुका। प्लीज़ स्टॉप द कार, रुक जाना। स्ट्रेट माने सीधा, आई लाइक स्ट्रेट पीपल, मैं सीधे लोगों को पसंद करता हूँ। दिस रोड इज़ वेरी स्ट्रेट, ये रोड बड़ा सीधा है। और जिसमें जी नहीं आ रहा उसका मतलब मुश्किलात। आई एम इन फिनंशियल स्ट्रेट्स दीज डेज, आजकल मैं माली मुश्किलात का शिकार हूँ। इसका मतलब आबना भी होता है, आबना कहते हैं समंदर का वो हिस्सा जो खुश्की में घुस जाए। द शिप सैंक इन द स्ट्रेट, वो आबनाए जहाज़ जो है समंदर के उस हिस्से में डूब गया जिसे आबना कहते हैं। फिर आपका है स्टोरी 9-10, सेंट खुशबू 9-10, इस तरह सेंट माने भेजा 9-10, शेड और शैडो 9-10। सैंग्विन पुरुम्मीद, आई एम सैंग्विन ऑफ माई, शी इज सैंग्विन ऑफ हर सक्सेस, उसे अपनी कामयाबी की उम्मीद है, बस इतना ही काफ़ी है। सैंग्विनरी खून रेज, खौफनाक किस्म की। ही फॉट मैनी सैंग्विनरी बैटल, उन्हें बहुत सी खून रेज जंगें लड़ी। स्टील स्टोलन, उसने स्टोल इस्तेमाल किया, चुराना। और स्टील डबल ही, ये फौलाद को कहते हैं 9-10 वाला। स्वीट 9-10, टीम 9-10। टेम्पर ये भी वैसे 9 का है। टेम्पर ए से हो तो इसका मतलब छेड़, ये हम आपको करवा चुके हैं पहले लेक्चर में, तो अब हम आपको यू में लेके चलते हैं। टी वाला सेक्शन हो चुका है लेक्चर नंबर 1 में।
अनेबल, आई एम का मतलब किसी काबिल नहीं है। आई एम अनेबल टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद के काबिल करने के काबिल नहीं हूँ। एनेबल, काबिल बनाना। हार्ड वर्क विल एनेबल यू टू गेट स्कॉलरशिप, कि तुम यूनियन माने इत्तेहाद, यूनियन इज स्ट्रेंथ, और यूनिसन हम आहंगी, सबका मिलजुल जाना। वी शुड एक्ट इन यूनिसन, हमें सबको मिलजुल कर अमल करना चाहिए। यूनिटी, इत्तेहाद, वी आर इन नीड ऑफ नेशनल यूनिटी, हमें एक कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत है। अनक्वालिफाइड, नाअहल, ही इज़ अनक्वालिफाइड डॉक्टर, वो एक नाअहल डॉक्टर है। डिसक्वालिफाइड, नाकाबिल, बेकार, जिसे जो किसी काबिल ना हो। ही वॉज डिसक्वालिफाइड फॉर चीटिंग, उसे नकल लगाने की वजह से नाअहल करार दे दिया गया। इस तरह अर्बन, अरबेन, ये 9-10 वाले हैं, जिसके आखिर में ई आ रहा है, उसका मतलब है मुहज्जिब। इसके बाद वी वाला सेक्शन आपका आ गया है। वेन, ये भी 9-10 वाला है। वेन, वेन, वेन माने बेकार। ही ट्राइड अगेन अगेन बट ऑल इन वेन, और वेन माने मगरूर को भी कहते हैं। ही इज़ ए वेन पर्सन, वो एक मगरूर आदमी है। वेन माने रग, नस, ब्लड फ्लोज इन वेन्स, रगों में नस, रगों में खून दौड़ता है। वेन, बाद नुमा, यानी कि जो पर्दे होते हैं किसी कश्ती के, जिसे सेल कहते हैं, वो। द वेन शोड विच वे द विंड ब्लू, पर्दे जाहिर कर रहे हैं कि हवा किस तरफ चल रही है। ये वेन में आ गया। अब वेल, वेल 9-10, और WAIL, वेल का मतलब होता है खूब रोना, गिरियाओ जारी करना। डू नॉट वेल फॉर वट यू फॉर योर लॉस्ट चाइल्ड, अपने गुमशुदा बच्चे के लिए इतनी ज़ोर ज़ोर से मत चीखो। वर्बल माने ज़ुबानी, आई डो नॉट बिलीव, आई डोंट लाइक वर्बल, आई डो नॉट बिलीव इन वर्बल ऑर्डर, मैं ज़ुबानी अहकामात को नहीं मानता। और वर्बस, वर्बस का मतलब होता है अल्फाज वाला, जिसमें अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, लफ्फाजी की गई हो। दिस पोइम इज़ फुल ऑफ वर्बस एक्शन, वर्बस स्पीच, ही मेड ए वर्बस स्पीच, उसने बड़े शानदार लफ्ज़ों वाली तकरीर की। वैकेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैकेशन का मतलब छुट्टियाँ। फोकेशन, सी अंडर एवोकेशन, इसको कहता है बाद में देखेंगे। वीरेसिटी, वीरेसिटी का मतलब सदाकत, सच्चाई। आई लाइक योर वरेसिटी, मुझे तुम्हारी सच्चाई अच्छी लगी। वोरेसिटी का मतलब लालच, जब ओ आ गया तो लालच। ही इज़ ही हर इज़ वोरेसिटी नोज नो बाउंड, उसकी तो लालच की इंतहा नहीं है। वाइड माने हवाला, बहवाला। आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड माई रिपोर्ट वाइड लेटर नंबर 15, मैं लेटर नंबर 15 के हवाले से अपनी रिपोर्ट जमा करा चुका हूँ। और वॉइड का माने खाली। ब्लो हिम, बिलो हिम वॉज नथिंग बट ए ब्लैक वॉइड, उसके नीचे सिवाय काली खाली खला के कुछ भी नहीं था। वाइड माने चौड़ा, दिस रोड इज़ वेरी वाइड। वर्चुअल माने अमली, हकीकत वाला। दे फेस्ड वर्चुअल डिफीट, उन्हें वाकई शिकस्त हो गई। और वर्चुअस, नेक, देखिए नेक का इससे पहले वर्ड आया एक, राइटियस। तो वर्चुअस, राबिया इज़ ए वर्चुअस लेडी। वॉइस, आवाज़, इंसान की। और वाइस माने बुराई भी होता है, वाइस माने वाइस प्रिंसिपल से नाइब भी होता है। हर वॉइस वाज ट्रेमलिंग, उसकी आवाज़ कप कपा रही थी। ग्रीड इज़ ए वाइस, लालच एक बुराई है। ही इज़ द वाइस प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज, वो हमारे कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल है। अब हम W वाले वर्ड्स पे आते हैं। देखें, वेजेस का मतलब मजदूरी। वट, ही इज़ वर्किंग ऑन डेली वेजेस, वो आजकल रोज़ाना की बुनियाद पर मजदूरी पर काम कर रहा है। सैलरी महीने बाद मिलती है, वेजेस रोज़ मिल जाती है। वेस्ट माने ज़ाया करना, वेस्ट माने कमर, टेंथ। और वास्ट माने कुशादा, ये भी सिंपल सा वर्ड है। वेंडर माने मारा मारा फिरना। वाई आर यू वेंडरिंग हेयर अलोन, तुम यहाँ अकेले मारे मारे क्यों फिर रहे हो। वंडर माने हैरान होना। वाई आर यू वंडरिंग एट माई एक्ट, मेरे काम के ऊपर तुम हैरान क्यों हो रहे हो। वेट माने गीला, हिज हेयर वाज वेट, उसके बाल गीले थे। और वेट, WHET, वेट माने तेज़ करना। प्लीज़ वेट दिस नाइफ, इस चाकू को तेज़ कर दो। वाइल माने जबकि, हर पेरेंट्स डाइड वाइल शी वाज चाइल्ड, जब वो बच्ची थी उसके। और अवाइल माने थोड़ी देर के लिए। प्लीज़ सिट अवाइल हेयर, यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। वाइन, वाइन, वाइन माने शराब, वाइन माने अंगूर की बेल, 9-10 का है वैसे ही। वेट, वेट 9-10, अवेट इंतज़ार करना। वे माने
रास्ता, दिस इज़ द सिंपल वे टू गो टू लाहौर। और वे माने वज़न करना, प्लीज़ वे माई बुक्स, मेरी किताबों का वज़न कर दो। वे माई आइटम्स, मेरे सामान का वज़न कर दो। और वाल्व का मतलब होता है वेव, WAIVE, वेव माने छोड़ देना। ही वेव्ड हिज कार ऑन द वे, उसने अपनी कार रास्ते में ही में छोड़ दी। और इसी तरीके से आप देखें वीक वीक वीक, ये आपने पढ़े हुए दोनों 9th-10th में। वेदर और वेदर ये देख लें, जिसमें एच आ रहा है उसका मतलब है चाहे। वेदर यू लाइक इट और नॉट आई शैल गो टू लाहौर, तुम चाहे पसंद करो या ना करो, मैं लाहौर ज़रूर जाऊंगा। और WEATHER, जिसमें W के बाद एच नहीं आ रहा, उसका मतलब मौसम। द वेदर इज़ वेरी फाइन टुडे। विलफुल का मतलब ज़िद्दी, अली इज़ ए विलफुल मैन, यू आर ए विलफुल चाइल्ड। और विलिंग माने राज़ी, आई एम विलिंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, राज़ी हूँ। वोमनिश, औरतों जैसा, बुरे मानों में इस्तेमाल होता है। आई हेट हिम फॉर हिज वोमनिश हैबिट्स, मैं उसकी औरतों वाली आदतों की वजह से नापसंद करता हूँ। वोमनली, औरतों जैसा, लेकिन ये अच्छे मानों में इस्तेमाल होता है। शी वॉज ऑल द ट्रू वोमनली क्वालिटीज़, उसके पास तमाम नस्वानी खसूसियात मौजूद हैं उस औरत के पास। रैथ, WRAT, रैथ माने गुस्सा। फियर द रैथ ऑफ अल्लाह, अल्लाह के गुस्से से, गज़ब से डरो। और रौथ, OTH, इसका मतलब गज़बनाक, बरहम, गुस्से वाला। ही वॉज रॉथ विद मी फॉर नथिंग, वो मुझसे खामखा गुस्से वाला है। रीक, WREAK, रीक का मतलब है बदला लेना, इंतकाम लेना। ही रीक्ड वेंजियंस अपॉन हिज एनिमी, उसने अपने दुश्मन से इंतकाम का बदला ले लिया। WREAK, रीक माने बदला लेना, इंतकाम लेना। और रैक, तबाह कर देना, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। रीद, WREATH, रीद माने फूलों का हार। वी प्लेस्ड रीड्स ऑन द टूम्ब ऑफ कायद आज़म, कायद आज़म के मज़ार पे हमने फूलों के हार रखे। और आगे आगे रीद, ये भी रीद पढ़ेंगे, लेकिन इसमें एच के बाद ई है, इसका मतलब हार पिरोना। शी रीड ए गार्लैंड फॉर मी, उसने मेरे लिए फूलों का एक हार बना दिया, पिरो दिया। हु माने कौन, ये काम करने वाला होता है। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, हु इज़ रैपिंग एट द डोर, तो कौन है जो दरवाज़ा खटखटा रहा है। और हुम, जिसके ऊपर काम हो। हुम डू यू वांट टू सी, तुम किस से मिलना चाहते हो। हुम ऑब्जेक्ट होता है, और हु जो है वो आपका सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है। यॉक, YOLK, यॉक, अंडे की जर्दी। आई लाइक यॉक, मुझे अंडे की जर्दी अच्छी लगती है। योक, जोतना, पंजाबी में जोतना का मतलब हल में जोतना, हल में लगा लेना। द योक इज़ मेड ऑफ वुड, जो हल की जो है वो लकड़ी जो है वो, योक जो है वो लकड़ी की बनी हुई है। इसको आप ये भी कहते हैं। ही योक्ड ए टीम ऑफ ऑक्सन, उसने बैलों की एक जोड़ी हल में जोत दी, लगा दी, यानी कि। यार्न का मतलब धागा। ही डील्स इन यार्न, डील इन का मतलब कारोबार करना, वो धागे का कारोबार करता है। यर्न का मतलब आरजू करना, एस्पायर करना, विश करना। डो नॉट यर्न फॉर वर्ल्डली गेन्स, दुनियावी फ़ायदों की ख्वाहिश मत करो। और इसके बाद आपका है जीलट, जीलट या जीलस, दोनों का मतलब जोशीला, हामी, शौकीन। जीलट्स मे और मे नॉट कॉम्प्रोमाइज़, को शौकीन मिजाज लोग जो हैं, जोशीले लोग, कॉम्प्रोमाइज़, समझौता कर भी सकते हैं और समझौता नहीं भी कर सकते। डिवोटी, जीलट जोशीला, हामी होता है, और डिवोटी अकीदतमंद होता है, इसमें जोश के अलावा मोहब्बत भी होती है, इसलिए इसे डिवोटी कहते हैं। शी इज़ ए डिवोटी ऑफ इस्लाम, वो इस्लाम की एक पक्की हामी है, यानी जोशीली अकीदतमंद किस्म की खातून है। हैविंग ए शेयर डिवोशन। तो आपने देखा कि आज आपके तमाम पेयर ऑफ वर्ड्स का सेक्शन मुकम्मल हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको जो डिफरेंस है लफ्ज़ों के दरमियान उसको बताऊं,
आपने भी इनको इसी अंदाज में समझना है कि वर्ब का डिफरेंस लफ्ज़ जहाँ लेटर तब्दील हुआ बाज़ औक़ात उसकी साउंड सेम रहती है, बाज़ औक़ात उसकी साउंड चेंज हो जाती है। तो आपने वर्ड के स्पेलिंग के हिसाब से फ़र्क याद रखना है, तो मानी भी याद रहेंगे। सेंटेंस आप चाहें तो अपना बना लें, चाहें तो जिन्होंने कहते हैं ना मक्खी तो मक्खी मार दो, जैसा है वैसा कर दें, कॉपी पेस्ट याद कर लें। अगर अच्छे नंबर लेने हैं तो याद कर लें। अगर इंग्लिश अच्छी का हो गई आपकी तो आप अपनी तरफ से भी अपना सेंटेंस बना सकते हैं। ये बड़ा इजी सा होता है। नॉर्मली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बच्चे बना देते हैं ना, तो ये उससे गलती ये हो जाती है कि वो एस लगाना भूल जाते हैं, क्योंकि एक पेयर मिल के यानी दो लफ्ज़ों के दो सेंटेंस मिलते हैं तब आपको 1 मार्क मिलता है। तो अगर आपने ज़रा सी भी गलती कर दी तो आपका वहीं मार्क मिक्स हो जाता है। बाज़ औक़ात एक लफ्ज़ का मतलब दूसरे में लिख देते हैं, दूसरे का पहले में लिख देते हैं, उससे भी टोटली आपकी जो है ना वो तबाही आपके सामने आ जाती है, दोनों ही गलत हो जाते हैं फिर। तो कोशिश करनी है कि लफ्ज़ों को उनके फ़र्क के हिसाब से आपने याद करना है। जब फ़र्क के हिसाब से याद करेंगे, स्पेलिंग के हिसाब से, तो आप फील करेंगे कि इस तरीके से हमें जल्दी भी याद हो रहा है और अच्छा भी याद हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाल्लाह आज आपका पेयर ऑफ वर्ड्स का सेक्शन कंप्लीट हो गया। जेड तक, एम तक हमने अपने स्कूल कॉलेज में कर लिए थे, कॉलेज में एम तक पढ़ा दिए थे। फिर हमने आपको एन से शुरू किए हैं, NOLMNO NOPQRSTUVWXYZ। एक्स के इसमें आते ही नहीं है, क्योंकि एक्स का कोई पेयर ऑफ वर्ड्स नॉर्मली होता ही नहीं है, इसलिए नॉर्मली बल्कि जनरली और स्पेशली जो है ना वो इसमें नहीं दिए हुए होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको याद करेंगे और इसको अच्छे तरीके से याद पर करेंगे। जो प्रॉब्लम हो वो उससे पूछ डिस्कस करेंगे। अगर किसी की बुक में कोई और इसके अलावा भी कोई वर्ड है और वो उसके बारे में किसी सस्पिशन में, किसी शक में मुब्तला है, कोई डाउट है उसको, तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकता है, मुझे कॉल कर सकता है। मैं इंशाल्लाह उसकी ज़रूर हेल्प करूँगा। अब मुझे उम्मीद है कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स जो है वो मेरी इस मेहनत को रायगा नहीं जाने देंगे, बल्कि ख़ुद भी मेहनत करने को अपनी आदत बनाएंगे, ताकि अच्छे से अच्छे अल्फाज आपको याद हों। बदल बदल के एक ही लफ्ज़ के कई दफ़े इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे हम कहें ना किसी आदमी को खूबसूरत, तो हम उसको हसीन भी कह सकते हैं, हम उसे दिलकश भी कह सकते हैं, जाज़िब नज़र भी कह सकते हैं, राना भी कह सकते हैं, हम उसको जो है ना वो दिल मोह लेने वाला भी कह सकते हैं, मोहन भी कह सकते हैं, मोहना मोहनी भी कह सकते हैं, दिलकश जफक और भी कह सकते हैं, हम उसको जाज़िब नज़र भी कह सकते हैं, हम उसे दीदा ज़ेब भी कह सकते हैं। तो ऐसे कितने ही लफ्ज़ एक ही मानी को बयान कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से इंग्लिश में भी हमें होता है ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, स्प्लेंडिड, फैंटास्टिक, ड्रॉप डेड गॉर्जियस, फाइन और ब्रिलियंट, स्पार्कलिंग। ये सारे लफ्ज़ जो है ना ये सब खूबसूरती को ही ज़ाहिर करते हैं। तो एक लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल करने से अच्छा नहीं लगता, लिहाजा आप जो है ना बदल बदल के लफ्ज़ इस्तेमाल किया करें। अच्छा भी, अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक यू वेरी मच।